अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का कामयाब इनेकाद हो या बच्चों के इस्तेहसाल के खिलाफ वजीर आला का ऐलान हो, खुली कचहरी में अवामी मसाइल का अंबार हो या चाइल्ड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का अहसन आगाज हो, महकमा ट्रांसपोर्ट की जमीनों को खाली करवाने की तैयारी हो या रेस्टोरेंट्स मालिकान का गैर कानूनी तजावुजात का फैलाव हो, कराची के होटल और गेस्ट हाउसेस के खिलाफ क्रैकडाउन हो या नौजवानों के दरमियान सियासी पोलराइजेशन के मौजू पर मुकालमा हो या हो शादियों में बुफे खानों पर हो माहिरीन सेहत के तहफ़्फ़ुज़ का इजहार। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महवेश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात और अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हम बताएंगे आपको पंजाब में स्मोक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। स्मोक में कमी के बाइस पंजाब भर के तालीमी इदारे खोल दिए गए। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में खुले मेन होल ने मासूम बच्चे की जान ले ली। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा में दोस्ती इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया। बागवानपुरा के इलाके में रोड ब्लॉक करके हवाई फायरिंग से खौफो हरास फैलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुरीद के इलाका डहर में 15 साल तालिब इल्म मामूली रंजिश पर कत्ल। लाहौर में T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सज गया। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। ज़हनी सेहत को फ़रोग़ देने के लिए वफाकी वज़ारत तालीम का अहम मनसूबा। वज़ारत तालीम ने उमर रवां प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत IT शोबे की इस्लाहात पर इजलास। पाकिस्तान की IT बरामदात 25 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म 2025 में हज पर जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, हुज्जाज कराम सिर्फ 24 घंटे में पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा पाकिस्तान जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर चमचमाती ट्रॉफी की नुमाइश। पाकिस्तान में मजीद 2 बच्चे पोलियो से मुतासिर, कुल तादाद 52 हो गई। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 4.92% हो गई। रवा माह टैक्स हदफ मुकम्मल करने का हदफ। FBR ने हफ्ते की छुट्टी ख़त्म कर दी। मलेशिया की रॉयल एयर फोर्स के सरबराह का दौरा पाकिस्तान। पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने जनरल तानसेरी दातोसेरी मोहम्मद असगर खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 20 नवंबर को बच्चों का आलमी दिन मनाया गया। रावलपिंडी पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशंस। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का कामयाब इनेकाद, अरबों रुपए के मुआहिदों पर दस्तखत। टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों को इस्तेहसाल और ज्यादती से बचाना होगा, वजीर आला सिंध। अवामी मसाइल के हल के लिए वफाकी मुहतसब आला का खुली कचहरी का इनेकाद, अवाम ने मसाइल के अंबार लगा दिए। महकमा समाजी बहबूद सिंध के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का आगाज। शर्जील मेमन के महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की जमीनें खाली करवाने की तैयारियां उरूज पर। तिजारती सरगर्मियों के लिए गैर कानूनी तजावुजात का बेदरेक फैलाव, रेस्टोरेंट मालिक ने ग्रीन बेल्ट का सफाया कर दिया। कराची के गैर रजिस्टर्ड होटल और गेस्ट हाउसेस के खिलाफ क्रैकडाउन, 9 गैर मुल्की ज़ेरे हिरासत। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि शहर कराची में एक्सपो सेंटर में 4 रोजा दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का कामयाब इनेकाद हुआ। आइडियाज का स्लोगन आर्म्स फॉर पीस था। आलमी दिफाई नुमाइश में 350 गैर मुल्की वफ्द ने शिरकत की।
ایکسپو سینٹر میں 9 ہالز بنائے گئے، ان میں سے 557 اسٹال سجائے گئے جن میں 224 مقامی اور 333 بین الاقوامی کمپنیز کے اسٹالز لگائے گئے تھے۔ بزنس ٹو بزنس اور بزنس ٹو گورنمنٹ میٹنگ بھی ہوئی۔ دفاعی پیداوار میں اسلحہ، ٹینک، جنگی طیارے، ہیلی کاپٹر، بحری جہاز، آبدوزیں، ڈرون، میزائل، سائبر ڈیفنس سیٹلائٹ اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز شامل تھے۔ نمائش میں جدید اور روایتی دفاعی ساز و سامان کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا جو پاکستان کی صنعتی ترقی کی عکاسی کرتا ہے۔ آئیڈیاز 2024 میں ایشیا، مشرق وسطی اور جنوب مغربی ایشیا کے اہم ممالک نے شرکت کی، بالخصوص سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، ترکی، ایران، یمن، چین، بھارت، جاپان، ملیشیا، سنگاپور اور دیگر ممالک شامل تھے۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کے دوران کل 82 مفاہمتی یادداشت کے معاہدوں پر جبکہ 15 ٹیکنالوجی پارکس کے لیے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی کے ساتھ 10 ارب روپے، مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ 10 مفاہمتی یادداشت کے معاہدوں پر دستخط، جبکہ افریقی ممالک کے ساتھ 5 نئے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ سیکریٹری ڈیفنس پروڈکشن کے مطابق گزشتہ آئیڈیاز میں 1.3 ارب ڈالرز کی دفاعی مصنوعات کی ایکسپورٹ کی گئی۔ شہریوں کے لیے بین الاقوامی دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیاز 2024 کے تحت تینوں مسلح افواج کے پیشہ ورانہ تربیت کا کراچی شو کا انعقاد نشان پاکستان سی ویو پر کیا گیا۔ 19 نومبر بچوں پر تشدد کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس سال کا تھیم تیز رفتار ٹیکنالوجی کے فوائد اور نقصانات، بچوں کو جنسی استحصال اور زیادتی سے بچانا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے مواقع اور خطرات دونوں کے بارے میں آگاہی دینے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کو اپنا تحفظ کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ اس دن کا مقصد بچوں اور والدین کو یہ سکھانا ہے کہ استحصال سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سندھ حکومت نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کی حفاظت کے لیے نئے اقدامات اٹھائے ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے سے علم، شعور اور بیداری کے ذریعے درندگی اور حیوانیت کا خاتمہ کرنا ہوگا، تاہم بچوں کی حفاظت کا نیا چیلنج بھی درپیش ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے وفاقی محتسب اعلیٰ کے سید انوار حیدر اور طاہا سلیم کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر سینٹرل کے آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کھلی کچہری میں ناظرہ کے الیکٹرک، ایس ایس پی سینٹرل سمیت دیگر انتظامیہ کے اداروں کے حکام بھی موجود تھے۔ عوام کو اظہار رائے کا موقع ملا تو نادرا کے دفاتر کے چکر لگائے، گیس، بجلی کی غیر اعلانیہ بندش، زائد بلوں کے بوجھ اور پانی کی قلت جیسے مسائل کے انبار لگ گئے۔ اس موقع پر انور حیدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کی آواز سننا تھا۔ ہماری عوام سے اپیل ہے کہ اگر ادارے نہیں سن رہے ہیں تو ہمیں آگاہ کریں۔ ڈی سی سینٹرل طلحہ سلیم کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں پیش کیے گئے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ ہم وفاقی اداروں کے مسائل وفاقی محتسب کے ذریعے حل کرائیں گے۔ محکمہ سماجی بہبود سندھ، یونیسیف اور دیگر اہم شراکت داروں کے تعاون سے چائلڈ پروٹیکشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔ یہ آغاز ورلڈ چلڈرن ڈے کی تقریبات کے ساتھ کیا گیا، جس کا مقصد بچوں کے حقوق اور بہبود کے تحفظ کے لیے ایک نئی تحریک کا آغاز کرنا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سماجی بہبود میر طارق علی تالپور نے کہا کہ بچے ہمارے معاشرے کا مستقبل ہیں اور ان کے حقوق کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ حکومت سندھ بچوں کے مسائل کو حل کرنے اور ان کے لیے ایک محفوظ اور ترقی یافتہ ماحول فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ تقریب میں وزیر سماجی بہبود میر طارق علی تالپور، سیکریٹری سماجی بہبود پرویز احمد سیہر، برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشن کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن مارٹن ڈاسن اور یونیسیف اسلام آباد کی چیف آف چائلڈ پروٹیکشن سوزن اینجیو شامل تھے۔ حکومت سندھ نے محکمہ ٹرانسپورٹ کی زمینیں خالی کروانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ زمینوں پر سرکاری اداروں کے بنائے گئے دفاتر کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بورڈ کا 13واں اجلاس کراچی میں ہوا۔ اجلاس میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے بورڈ کے 12ویں اجلاس میں محکمہ ٹرانسپورٹ کی زمینیں خالی کروانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی زمینوں سے غیر قانونی قبضے جلد از جلد خاتمے کو یقینی بنائے جائیں اور اس سلسلے میں چیف سیکریٹری، آئی جی سندھ اور اینٹی انکروچمنٹ کی معاونت حاصل کی جائے۔
सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड के इजलास में सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड के 12वें इजलास के मिनट्स सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के बोर्ड के सेक्रेटरी की तैनाती की मंजूरी भी दी गई। महकमा ट्रांसपोर्ट की जमीनें खाली करवाने के लिए चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध और एंटी एनक्रोचमेंट की मुआवनत हासिल करने का फैसला किया गया। इजलास में मेयर सक्खर और अरसलान इस्लाम शेख, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर कमाल दायू, DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा और दीगर बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। कराची एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्की शहरियों पर हमले के बाद वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में CIA कराची के गैर रजिस्टर्ड होटलों और गेस्ट हाउसेस के खिलाफ क्रैक डाउन का टास्क दिया गया। टास्क मिलने के बाद CIA ने शहर भर में 150 के करीब होटल और गेस्ट हाउसेस की सर्चिंग की है, जिसमें गैर कानूनी तौर पर मुकीम 9 गैर मुल्की बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। दौरान चेकिंग इंकशाफ हुआ कि होटल और गेस्ट हाउसेस टूरिज्म डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेट के बगैर चलाए जाते हैं, जबकि होटल IT के सॉफ्टवेयर में भी उनकी रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं होती। CIA ने कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले गेस्ट हाउसेस और होटलों को बंद करा दिया और उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमात दर्ज करने की सिफारिश भी की है। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की आम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जाने। वो ब्रेक के बाद लाहौर से अस्का आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात और अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद होगी। दफ़ा 144 का निफाज 3 रोज़ के लिए 23 नवंबर से पीर 25 नवंबर तक होगा। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक काबीना कमेटी बराए अमन अमान के इजलास में दफ़ा 144 के निफाज की सिफारिश की गई थी। दफ़ा 144 के निफाज का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी जुलूस दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शर पसंद अनासर अवामी इज्तिमा की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से अपने मज़मूम मकासद हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, भारत से जहरीली हवाओं ने फिर से पाकिस्तान का रुख कर लिया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। शहर में तामीरी कामों पर 24 नवंबर तक पाबंदी आयद है, जबकि शहर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से स्मोक SOPs के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पंजाब में स्मोक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा शहरों में शामिल। सुबह के औकात में लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 625 तक पहुंच गया। मुल्तान शहर और आसपास में भी स्मोक का सिलसिला जारी है। कई इलाकों की फ़ज़ा आलूदा है, लेकिन इसमें वाज़े कमी आ चुकी है। मुल्तान में सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक अल्लाह का शुक्र था पहले कम हुई थी, लेकिन अब दोबारा वैसी धुंध बढ़ना शुरू हो गई है। हुकूमत कुछ कर नहीं रही। स्मॉग पिछले हफ्ते काफ़ी रही है और इस हफ्ते थोड़ी सी कम हुई है, उसके बावजूद भी अब इस हफ्ते दोबारा बढ़ गई है। पंजाब भर में एंटी स्मॉग ऑपरेशन भी जारी है। जिला इंतजामिया लाहौर और मुल्तान की जानिब से स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जा रही है। महकमा माहौलियात फैक्ट्रियों और भट्टों को सील कर रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद कर रही है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। गुज़िश्ता हफ्ते के आगाज़ में स्मोक में कमी के बाइस पंजाब के तालीमी इदारों और तफरीही मकामात को अवाम के लिए खोल दिया गया। तहम लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म दिया है। देखिए अफजाल तालिब की ये रिपोर्ट। स्मॉग में कमी पर पंजाब में तालीमी इदारों और तफरीही मकामात को आवाम के लिए खोल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया इंतज़ामिया के अहकामात न मानने वाले स्कूल्स को सील कर दिया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, बच्चे स्कूल की जानिब से फराहम की गई ट्रांसपोर्ट पर स्कूल आएँ।
کوئی اسکول والدین سے نہ کہے کہ ہم بچوں کی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ عدالت نے محکمہ ایجوکیشن کو اسکول ڈپارٹمنٹ سے میٹنگ کی ہدایت کر دی۔ شہر میں آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ 47 گاڑیوں کو بند اور 7 لاکھ کو جرمانے کیے گئے۔ پنجاب بھر میں اینٹی اسموک مہم کے دوران 1250 گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی، 128 کو بند کر دیا گیا۔ ان کو چاہیے جو بڑی بڑی انڈسٹری ایریا ہے جہاں سے اسموک کا زیادہ اور سسٹم بنتا ہے ان کو بند کرائے نا۔ عوام بہت پریشان ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، آنکھوں کا اور فلو کا مسئلہ جا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے ماحولیاتی تحفظ اور عوامی صحت پر کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ناظرین آپ کو بتائیں لاہور کے چلڈرن ہسپتال میں علاج کرانے آیا 3 سالہ بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ چلڈرن ہسپتال کے کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والا بچہ باسم والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ باسم کے والدین چیک اپ کے لیے اسے ہسپتال لے کر آئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چلڈرن ہسپتال لاہور میں 3 سالہ بچے کا کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے کا نوٹس لے لیا اور سیکرٹری ہیلتھ سے رپورٹ طلب کر لی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ چلڈرن ہسپتال لاہور کا کھلا مین ہول، والدین کی دنیا اجاڑ گیا۔ چونیا کے رہائشی والدین اپنے 3 سالہ پھول کو علاج کے لیے اسپتال لائے تھے، بچے کا علاج تو نہ ہوا، موت مل گئی۔ باسم ایڈمن آفس کے ساتھ واقع پارک میں کھیلتا ہوا مین ہول میں جا گرا جس کے اوپر کوئی ڈھکن نہیں تھا۔ جاں بحق باسم والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ پولیس نے والد یقین علی کی درخواست پر کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سوگوار خاندان سے ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا ہے۔ سیکرٹری ہیلتھ سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں مین ہول کا کھلا ہونا مجرمانہ غفلت ہے، ذمہ دار کا تعین کر کے قانونی کارروائی کی جائے۔ ناظرین آپ کو بتائیں لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں نشے میں دھت کار سوار کی بھرے بازار میں اندھا دھند فائرنگ۔ ایسے رحمان بازار میں فائرنگ کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ مسلح نوجوان نے بازار میں ایک گاڑی کھڑی کی جس سے ٹریفک رک گئی۔ راہگیروں نے گاڑی ہٹانے کا کہا تو گاڑی کا ڈرائیور اور مالک طیش میں آ گیا اور گالم گلوچ سمیت فائرنگ کرتا رہا۔ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر نے ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ کو فوری طور پر ملزم کو گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا، جس پر انویسٹیگیشن باغبان پورہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم اسامہ آصف کو گرفتار کر کے وقوعوں میں استعمال ہونے والی کار اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ ناظرین مریدکی کا رہائشی اعظم اپنے 15 سالہ بیٹے علی سعد کے ساتھ صبح سویرے دودھ لینے جا رہا تھا کہ ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں علی سعد زخمی ہو گیا، جس کو لاہور لایا جا رہا تھا مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ پولیس نے مقتول کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ 15 سالہ طالب علم معمولی رنجش پر قتل۔ مریدکے کے علاقہ ڈاہر میں اعظم اپنے 15 سالہ بیٹے علی سعد کے ساتھ صبح سویرے دودھ لینے کے لیے جا رہا تھا کہ ملزمان نے ان پر فائرنگ کر دی، جس سے علی سعد شدید زخمی ہو گیا اور لاہور لے جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا۔ مقتول کے لواحقین نے احتجاج کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ پولیس کا کہنا ہے مقتول علی سعد کے والد کا ملزمان کے ساتھ چند روز پہلے زمین کے تنازع پر جھگڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف ملزمان اپنے اہل خانہ سمیت گھروں کو تالے لگا کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقتول کے والد کی مدعیت میں 3 نامزد اور 2 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ ناظرین آخر میں آپ کو بتائیں لاہور میں T20 بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کا میلہ سج گیا۔ بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے سے انکار کے بعد 6 ٹیموں کے درمیان مقابلے جاری ہیں۔ میگا ایونٹ کا دوسرا اور آخری مرحلہ 27 نومبر سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں شریک کرکٹرز کا کہنا ہے کہ بلائنڈ ورلڈ کپ میں ملک کی نمائندگی کرنا اعزاز ہے۔ نارمل کرکٹرز کی طرح بلائنڈ کرکٹرز کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید بتا رہے ہیں محمد یوسف انجم اس رپورٹ میں۔ لاہور میں 2 مقامات پر بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کے مقابلے کھیلے جا رہے ہیں۔ بھارتی ٹیم کے انکار کے بعد بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، افغانستان، نیپال اور جنوبی افریقہ ایونٹ کا حصہ ہیں۔ بلائنڈ ٹیموں میں 4 کھلاڑی مکمل طور پر بصارت سے محروم ہوتے ہیں۔ 3 کھلاڑی 3 سے 4 میٹر تک دیکھ سکتے ہیں، جبکہ 3 کھلاڑی جزوی طور پر نابینا ہوتے ہیں۔
जिस तरह का स्टार्ट वर्ल्ड कप में हम चाहते थे उस तरह का स्टार्ट इंशाल्लाह हमें मिल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी तरह हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करते रहेंगे और वर्ल्ड कप का जो एंडिंग है वो भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो पहला मैच है वो बहुत ज़बरदस्त रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हमारे प्लेयर्स ने बहुत आला परफॉर्म किया है, तो इंशाल्लाह जी हमारी टीम की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। उम्मीद है कि हमारी जो टीम है वो इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप को पाकिस्तान के नाम करेगी। So obviously we know Pakistan, the people around here, they are friendly, the players of playing cricket, Pakistan, actually everyone is so friendly, and the food, enjoying everything. So we're even learning a lot in terms of blind cricket, because when you look at their standard, it's very, very high comparing to the South African blind cricket. So we really, we just want to catch up a bit, and be able to compete with them accordingly. बहुत सारे खदशात के बाद, बहुत सारी रुकावटों के बाद एक मेला सज गया है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक अच्छा पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स हो रही है और बड़े अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल की हो रही है। तो जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं कि जी खदशात हैं और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक ये जवाब है कि आप देखें कि किस तरह से यहाँ ब्लाइंड टीम्स खेल रही हैं, तो ब्लाइंड टीम्स खेल सकती हैं तो कोई भी खेल सकता है। The tournament is our first game today. It went very well. We will just take it game by game. Every game we're now not playing tomorrow. Our next game is Tuesday. So I think we'll go to the field tomorrow just to get some exercise in and preparation for the game for Tuesday. पाकिस्तान 2 बार वनडे वर्ल्ड कप जीत चुका है। 2022 में वीज़े न मिलने पर पाकिस्तानी टीम भारत में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से महरूम रही थी। इस बार कौमी टीम ने टाइटल अपने नाम करने के अज़म का इजहार किया है। मुंतज़मीन का मौक़िफ़ है कि भारतीय ब्लाइंड टीम के पाकिस्तान न आने की वजह से इसके मद्दे मुकाबल टीमों को वॉक ओवर दे दिया गया है। वर्ल्ड कप की 2 बेहतरीन टीमों के दरमियान फ़ाइनल 3 दिसंबर को मुल्तान में होगा। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। इस्लामाबाद में वजारत तालीम ने तलबा की ज़हनी सेहत की बेहतरी पर उमर रवां प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। प्रोग्राम का इफ्तिताह सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी की मौजूदगी में इस्लामाबाद में किया गया। प्रोग्राम के तहत आइंदा 12 माह में वफाकी दारुल हुकूमत के स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा, असातिज़ा और वालिदैन की ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। असातिज़ा को तलबा की ज़हनी सेहत और इससे जुड़े मसाइल पर तरबियत दी जाएगी। 300 माहिर नफ्सियात को ट्रेनिंग फराहम की जाएगी, जो इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में शवाहिद पर मबनी ज़हनी सेहत और बहबूद के लिए काम करेंगे। वज़ारत तालीम ने यह मनसूबा तलबा के बढ़ते हुए ज़हनी मसाइल के पेश नज़र शुरू किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत IT शोबे की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को मुल्क की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात को $25 अरब तक पहुँचाने के लिए तफसीली लाहे अमल पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत और वसाइल की कमी नहीं है। वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और अफरादी क़ुव्वत को तालीम व तरबियत के ज़रिए पाकिस्तान की IT बरामदात को $25 अरब से भी तजावुज़ किया जा सकता है। शामिल करते हैं अगली खबर। 2025 में हज पर जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी गई। हुज्जाज कराम अब सिर्फ 24 घंटे में पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी ने खसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हेडक्वार्टर समेत तमाम रीजनल दफातर में खसूसी डेस्क कायम किए जाएंगे। हुज्जाज कराम को ये सहूलत दुनिया भर में कायम पासपोर्ट दफातर में भी मुयस्सर आएगी। हुज्जाज कराम को खसूसी काउंटर्स पर तरजीही बुनियादों पर डील किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। तमाम तर इबाम के बावजूद ICC चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा पाकिस्तान जारी है। रवां हफ्ते इस्लामाबाद का टूर मुकम्मल करने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की टेक्सला के तारीखी मुकामात पर रुनुमाई की गई। चमचमाती ट्रॉफी की नुमाइश टेक्सला म्यूजियम और धर्मा राज्यका में की गई, जहां शायकीन क्रिकेट और तलबा ट्रॉफी को करीब से देखकर महजूज हुए। मजीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी कदीम गंधारा तहजीब के मरकज़ टेक्सला पहुंच गई। संग तराशों के शहर टेक्सला के म्यूजियम में चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई की तकरीब सजाई गई, जिसमें क्रिकेट के शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
स्कूल के बच्चों ने भी तकरीब में भरपूर हिस्सा लिया। वो बड़े जोशो खरोश और शौक से ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाते रहे। टेक्सला म्यूजियम के बाद ट्रॉफी की रोनुमाई तारीखी मकाम धर्मारा जगह पर की गई। अवाम की बड़ी तादाद ने ट्रॉफी को अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार किया। टेक्सला के बाद ट्रॉफी को खानपुर डैम में कश्ती पर सैर कराई गई। ट्रॉफी का अगला पड़ाव एबटाबाद में होगा। पाकिस्तान में मजीद 2 बच्चों के पोलियो से मुतासिर होने के बाद तादाद 52 हो गई। हुकाम के मुताबिक पोलियो से मुतासिरा बच्चों का खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ है। डियाई खान की तहसील दराजिंदा में 3 साला बच्ची और 18 महीने का बच्चा पोलियो से माजूर हुए। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 13 हो चुकी है, जबकि बलूचिस्तान पोलियो से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। शामिल करते हैं अगली खबर। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान मुसलसल जारी है। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में एक मरतबा फिर 0.67% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर भी महंगाई की शरह में 4.16% से बढ़कर 4.92% हो गई। हालिया हफ्ते में 17 अशिया महंगी हुई, जिनमें आलू, अंडे, टमाटर, सरसों का तेल, लहसुन, प्याज और घी शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में एक मरतबा फिर 0.67% इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते मुल्क में 17 अशिया महंगी जबकि 23 अशिया की कीमती मुस्तहकम। हालिया हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासर 44,176 रुपये माहाना से ज़ायद आमदनी रखने वाला तबका हुआ। हफ्ते के दौरान आलू की कीमतों में 3.81%, अंडों की कीमतों में 3.16%, टमाटर की कीमतों में 20.72%, सरसों के तेल की कीमतों में 1.28%, लहसुन की कीमतों में 3.42%, प्याज में 0.98% और घी की कीमतों में 2.3% इजाफा हुआ। FBI ने रवा माह का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए हफ्ते की छुट्टी ख़त्म कर दी। तमाम टैक्स दफातर मामूल के मुताबिक खुले रखने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। FBI की तरफ से फील्ड दफातर को भिजवाए गए मरासले में कहा गया कि FBI के तमाम मुतल्लिका दफातर 23 नवंबर और 30 नवंबर को खुले रहेंगे। FBI की जानिब से जारी मरासले में कहा गया कि तमाम लार्ज और मीडियम टैक्स पेयर ऑफिस और इलाकाई दफातर खुले रखने के लिए टैक्स और ड्यूटी वसूली के लिए कॉरपोरेट टैक्स ऑफिस भी खुले रखने की हिदायत की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मलेशिया की रॉयल एयर फोर्स के सरबराह जनरल तान सिरी दातो सिरी मोहम्मद असगर खान ने पाकिस्तान का पहला दौरा किया। मलेशिया से आए मेहमान ने पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से एयर हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात भी की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत और सनती शोबे में इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़िज़ाइया के एक चाको चौबंद दस्ते ने जनरल तान सिरी दातो सिरी मोहम्मद असगर खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। एयर चीफ ने दोनों फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान मुश्तरका तरबियती इक़दामात के ज़रिए अस्करी शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा भी किया। शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 20 नवंबर को बच्चों का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की हौसला अफजाई और हकूक़ की पासदारी को यकीनी बनाना है। दुनिया भर में बच्चों को तशद्दुद की मुख्तलिफ अक़साम का सामना है, जिससे बच्चों की नशोनुमा पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली मरतबा 20 नवंबर 1954 को इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे मनाने का ऐलान किया था, ताकि बच्चों की तालीम और तरबियत, माशरती और मजहबी तरबियत से मुतल्लिक शऊर उजागर किया जा सके और दुनिया भर के बच्चे मुस्तक़बिल में अपना मस्बत किरदार अदा कर सके। इसी दिन के हवाले से शामिल करते हैं ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। बच्चे मन के सच्चे, माँ बाप और दिलों की धड़कन और आंखों के तारे। बच्चों की फलाह बहबूद और उनका ख्याल रखने की आगाही के लिए दुनिया भर में हर साल 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों की तालीम, सेहत, तफरीह और ज़हनी तरबियत के हवाले से शऊर उजागर करना है। आलमी सतह पर ये एक वाज़ेह पैगाम है कि बच्चे फूलों जैसे होते हैं, इसलिए इनका ख्याल भी फूलों की तरह ही रखना चाहिए। बच्चों की वजह से ही मुल्क तरक्की याफ्ता हो सकता है। बच्चों को हमें चाहिए कि उनको सहूलियात मुहैया करें ताकि वो कामयाब हो सके और अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर सके। पाकिस्तान में गरीब तबके के बच्चों की जिस्मानी सेहत काबिल फ़ख्र है और ना ही इनके हकूक़ से मुतालिक समाजी आगाही मौजूद है। बच्चे जो है वो फूलों की तरह होते हैं। हम सबको चाहिए कि हम उनको अच्छी तालीम दें, उनको अच्छे अखलाक की तरबियत दें, उनका ख्याल रखें और उनको कोई ना कोई हुनर या फ़न ज़रूर सिखाएं ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। बच्चों की नफ्सियात पर तहकीक करने वाले माहिरीन का कहना है, बच्चों के बढ़ते नफ्सियाती मसाइल की वजह असातिज़ा और वालिदैन से
बच्चों के राब्ते और बातचीत में कमी है। रावलपिंडी पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशंस किए गए, जिसमें घरों, किराएदारों के किराएदारी कवायफ और शहरियों की चेकिंग की गई। CPO सैयद खालिद हमदानी की हिदायत पर रावलपिंडी पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशंस किए। सर्च ऑपरेशंस थाना कहूटा, जातली, कदर सईदा, चौंतरा, चक्री, धमियाल, सदर, बैरूनी के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए। मुकामी पुलिस समेत लेडी पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी खसूसी ऑपरेशंस में शिरकत की। सर्च ऑपरेशंस के दौरान मजमूई तौर पर 139 घरों, 71 दुकानों और 200 से ज़ायद शहरियों के कवायफ को चेक किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जराइम पेशा अनासिर के खात्मे के लिए ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रहेगा। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।